अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे एमओडी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। इसमें मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन पोर्शंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू राइट काउंटिंग अप टू 100 हाउ मेनी टाइम्स द की ऑफ द टाइपराइटर विल हैव टू बी प्रेस्ड। अब हमने 100 तक काउंटिंग जो है वो लिखनी है। इसमें 9 डिजिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो 1 डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है, और 90 डिजिट्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स नंबर हैं, और एक डिजिट सिर्फ हमारे पास ऐसा है जो 3 डिजिट है और वो 100 है। तो अब इनको हमने ऐड कर लेना है, क्योंकि 9 डिजिट्स ऐसे हैं जो हमारे पास 1 डिजिट नंबर हैं। सो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 90 डिजिट्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स नंबर हैं। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, और एक डिजिट ऐसा है जो 3 डिजिट्स नंबर है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3। इन सब को हम ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 180 प्लस 3, तो टोटल 192 टाइम्स की को प्रेस करना पड़ेगा 100 तक काउंटिंग लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ फैन फॉर ₹475 अ पर्सन लॉसेस 5% टू गेट अ गेन ऑफ 5%। ही शुड सेल द फैन फॉर, कितने में उसने सेल किया होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। फार्मूला आपने याद कर लेना है। सेलिंग प्राइस क्या थी हमारे पास, 475 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंटेज 5% थी, डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आएगी 500। न्यू सेलिंग प्राइस फॉर 5% गेन। सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आई थी, 500 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 525 है। फार्मूले को याद कर लेना है, और बाकी आपने सिर्फ जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ होंगी वो इसमें पुट कर देनी है। सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, फार्मूले को आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर अर्न्स ₹4 पर आवर ऑन अ डे दैट ही वर्क्स फ्रॉम 9:30 AM to 9:30 PM, हाउ मच ही विल अर्न। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये है ना कि एग्जामिनर ने क्या लिखा है, 4.00। अगर आप जल्दी में इसको देखेंगे, आप पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और इस वैल्यू को 400 समझते हैं। तो 400 को लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और आपके पास आंसर नहीं आ सकेगा। ऑप्शंस में आपके पास नन ऑफ दीज भी गिवन होगा, तो आप उसको करेक्ट कराएंगे। क्वेश्चन को आपने गौर से लाजमी देखना है। अब यहाँ पर इन्होंने पॉइंट के बाद 00 लगाया है, तो यहाँ पर ये 4 है, 400 नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। क्वेश्चन ये था कि 1 घंटे में वो अर्न कर रहा है 4 रुपीज़। तो अब उसने कितने घंटे काम किया है, 9:30 AM to 3 PM। जब 1 घंटे में वो 4 रुपये कमा रहा है, तो हाफ घंटे में वो कितने कमाएगा, 2 रुपीज़। अब टोटल टाइम कितना बन रहा है 9:30 AM से लेकर 3 PM तक, तो ये टाइम बन रहा है 5 hours and 30 minutes। 5 घंटे हैं, तो 5 घंटों को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने हर घंटे में 4 रुपये कमाए हैं, और बाकी जो 30 मिनट्स हैं यानी कि हाफ आवर, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि हाफ आवर में वो 2 रुपये कमा रहा है। 4 इंटू 5 20 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2, 20 प्लस 2 22। तो वो कितने अर्न कर रहा है, 22 रुपीज़ इन 5 hours and 30 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 12, वट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1। इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 12 आ गया। x इज इक्वल टू 12, जब 4 इस साइड पर आएगा तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। सो 4 3 ज़ा 12, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब
हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2x माइनस 1 की, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, आंसर आएगा 5। तो 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 310। अब वो दो नंबर्स कौन से हैं उनको आप सपोज कर लें x और y। अब इसमें कहा हुआ है कि सम जो है दो नंबर्स का वो 310 है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 310, ये इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट है एंड देयर डिफरेंस इज 56। और वो जो दो नंबर हमने सपोज किए हैं x और y, उनका डिफरेंस क्या है 56। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब वो जो दो इक्वेशन बनी है हमारे पास, उनको हमने सॉल्व कर लेना है। एक को आप ऊपर लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 310 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 56। अब जो निचले वाली इक्वेशन होती है उसके आप साइन चेंज कर देते हैं। x के साथ प्लस का साइन था तो उसको आप माइनस कर देंगे, y के साथ माइनस का साइन था उसे आप प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 56 के साथ प्लस का साइन था तो उसे हम माइनस कर देंगे। ये रूल है, इसे आपने याद रखना है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, चाहे आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन आप निचले वाली इक्वेशन के चेंज कर देते हैं। तो x से कट जाएगा, यहाँ पर प्लस वाई ये हो गया 2y इज इक्वल टू 310 में से माइनस करेंगे 56 तो हमारे पास आता है 254। 2y इज इक्वल टू 254, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें तो आंसर आता है 127। अब ये जो y की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 310, ये इक्वेशन 1 थी। इस पर आपने y की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 183। सो दोनों x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशिद इज़ 20 years older than Zahid. 1/3 of Rashid's age equal half of Zahid. Their age are, तो एज हमने फाइंड करनी है। लेट द एज ऑफ राशिद बी x एंड जाहिद बी y। तो पहली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, राशिद इज़ 20 years older than जाहिद। राशिद को हमने क्या सपोज किया है x, सो राशिद की जगह हमने x लिखा, इज़ 20 years older माइनस 20, देन जाहिद को हमने सपोज किया है y, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू y। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x, जब y इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन क्या है, 1/3 ऑफ राशिद एज इक्वल हाफ ऑफ जाहिद। 1/3 of Rashid age is equal to half of Zahid। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2x is equal to 3y। सो 2x माइनस 3y is equal to 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो सेकंड इक्वेशन है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हम पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशंस को हम ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे 2 से ताकि हमारे पास y की वैल्यू निकल आए। अब दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ पर उसमें हमारे पास 2x माइनस 3y है और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 थी। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो x है ये हमारे पास 2x आ जाए और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल सकेगी। तो इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इसकी ओरिजिनल ही रहेगी, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैथ्स का रूल है, सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। सो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। इसको हमने यहाँ पर लिखा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन हमने चेंज कर दिए हैं, प्लस 3y माइनस 2y
तो यहाँ 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा, इज़ इक्वल टू 40। अब ये -2y है और ये +3y है। जब दो वैल्यूज़ हों हमारे पास, एक के साथ प्लस का साइन हो, एक के साथ माइनस का साइन हो, तो वहाँ पर हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर +3 है तो साइन प्लस का आएगा, लेकिन हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट तो +y आएगा। y की वैल्यू 40 आ गई। अब y की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 20, x माइनस 40 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -40 है, जब हम इसे इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये +40 हो जाएगा। तो 40 + 20 इज इक्वल टू 60। y की वैल्यू 40 आई और x की 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट इन 8 पेपर्स। 8 पेपर हैं और ये वैल्यूज़ भी गिवन है। मीन हमने निकालना है यहाँ पर, तो जो स्कोर आए हैं उन सब को हम डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल कितने हैं 8, तो इसका हमने मीन निकाल लेना है। आंसर आएगा 77.875, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 78 आंसर आ जाएगा। मीन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कोई भी मीन का क्वेश्चन आता है तो उसे आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ सर्टेन नंबर। अब क्योंकि नंबर यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि x है। इफ़ अ सर्टेन नंबर इज़ डबल्ड, कह रहा है वो डबल हो गया है 2x, एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड प्लस का साइन आएगा बाय 7 द नंबर ऑब्टेन्ड, इसकी जगह साइन आएगा इक्वल का 19 इज इक्वल टू 19। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। अब पहले आपने इनका डिफरेंस चेक कर लेना है, किस तरह से अगली वैल्यू जो है वो आ रही है, ताकि आप आंसर फाइंड आउट कर सकें। 290 480। अब ये 2 और -10 का डिफरेंस चल रहा है, किस तरह ये हम देखते हैं। 2 में हमने ऐड किया 2 तो 4 आया, 90 में माइनस किया 10 तो 80 आया। इसी तरह से हम 4 में ऐड करेंगे 2 तो हमारे पास 6 आएगा, 80 में से माइनस करेंगे 10 तो 70 आएगा। 6 में ऐड किया 2 तो हमारे पास 8 आया, देन 70 में हमने माइनस किया 10 तो 60 आया। तो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। 8 में हम प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास आएगा 10, 60 में हम माइनस करेंगे 10 तो आंसर आएगा 50। तो नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 10 और 50।